उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले का सिनोली गांव, जहां के किसानों ने अचानक अपने खेतों से जमीन के ऊपर उठने का और उस जमीन से पुराने जमाने के बर्तन मिलने का दावा किया। और भारतीय पुरातात्विक विभाग ने जब उस दावे की पुष्टि करने के लिए उस जगह पे उत्खनन किया, तब सिनोली की उस धरती से जो कुछ भी निकला उसने देश और दुनिया के सभी इतिहासकारों को हैरत में डाल दिया। आज से तकरीबन 4000 साल पुराने उन अवशेषों में ऐसी क्या खास बात थी जो कि भारत में हुए आज तक के उत्खनन में कभी नहीं पाई गई थी। तो आओ दोस्तों, आज हम सिनोली गांव की धरती से निकली उस ऐतिहासिक परत को उजागर करते हुए उसे समझने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप में एक पहेली बनी हुई है। उत्तरी भारत में गंगा और यमुना नदी के दोआब में स्थित सिनोली गांव, जो कि दिल्ली से महज 67 किलोमीटर उत्तर की तरफ बसा हुआ है, सालों से इस गांव के आसपास के मथुरा, मेरठ, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हस्तिनापुर और अहिच्छत्र जैसे ऐतिहासिक नगरों में भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा उत्खनन का कार्य जारी है। लेकिन सन 2005 में जब सिनोली गांव के किसान अपने खेत से मिट्टी उठाने का काम कर रहे थे, तभी अचानक उनके हाथों में पुरातात्विक बर्तन आने लगे। जल्द ही ये खबर मीडिया में फैल गई, जिसकी पुष्टि करने के लिए भारतीय पुरातात्विक विभाग ने डॉक्टर डी.वी. शर्मा के निगरानी में सन 2005 में इस इलाके में उत्खनन का कार्य शुरू किया। महज 2 सालों तक चले इस उत्खनन में भारतीय पुरातात्विक विभाग ने 100 से ज्यादा बरियल यानी कि अंत्येष्टि स्थल ढूंढ निकाले। पुरुष, महिलाएं और बच्चों के कंकाल वाले ये सभी बरियल उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ सिर और दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ पैर रखे हुए पाए गए। जहां पर पुरुषों के कंकाल पूर्ण रूप में पाए गए, वहीं पर महिलाओं के कंकाल विशेष रूप से अपूर्ण थे। सभी महिलाओं के पैर एंकल के नीचे से कटे हुए थे। शायद यह उस सभ्यता की महिलाओं को दफन करने की कोई विधि रही होगी। इन सभी कंकालों के साथ तांबे और मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, कटोरे, सोने के कंगन, तांबे की चूड़ियां, मनके और अन्य कीमती पत्थरों की मालाएं भी पाई गई। और साथ ही साथ भारी मात्रा में तांबे से बने हुए उन्नत किस्म के हथियार भी पाए गए, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि ये कोई आम सभ्यता नहीं बल्कि एक योद्धा सभ्यता थी। और जबकि महिलाओं के बरियल में भी भारी मात्रा में हथियार पाए गए, उसे यह माना गया कि 4000 साल पहले इस सभ्यता की महिलाएं भी पुरुषों के समान योद्धा रही होगी। इनके हथियारों में बड़ी मात्रा में तांबे की 2 नुक वाली तलवारें, जिन्हें एंटीना स्वॉर्ड्स कहा जाता है, तीर धनुष, तांबे से बना हेलमेट और लकड़ी और तांबे से बनी शील्ड यानी कि ढाल का मिलना यह दर्शाता है कि यह सभ्यता एक निपुण और उन्नत किस्म की योद्धा सभ्यता थी। तो आखिरकार ये लोग कौन थे? इस विषय को लेकर इतिहासकारों में बहस छिड़ी ही हुई थी कि तभी भारतीय पुरातात्विक विभाग ने इस स्थल को केवल एक ऐतिहासिक अंत्येष्टि स्थल घोषित कर उसका उत्खनन कार्य स्थगित कर दिया। और साथ ही साथ वो चर्चा भी स्थगित हो गई, जिसके माध्यम से इतिहासकार अपने अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। लेकिन शायद इतिहास को यह बात मंजूर नहीं थी। सन 2018 की शुरुआत में तकदीर के फांसे फिर से एक बार पलट गए। सिनोली गांव के किसानों को पिछली जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर फिर से पुरातात्विक वस्तुएं मिलने लगी, जिसके चलते भारतीय पुरातात्विक विभाग को सन 2018 के मार्च महीने में फिर से सिनोली के उत्खनन कार्य को शुरू करना पड़ा। और अब की बार खुदाई से जो कुछ भी निकला उसने सच में सबको हैरत में डाल दिया। इस बार जो बरियल मिले थे वो कोई आम बरियल नहीं थे, वो शाही परिवार के बरियल थे। उन्हें लकड़ी से बने ताबूतों में रखा हुआ था, और ताबूत भी ऐसे कि जो टोपाई की तरह 4 पैरों पर खड़े थे, जिन्हें 3 मिलीमीटर तक मोटे तांबे की चादर से लपेटा गया था। उनके चारों कोनों पर पुष्प की जटिल नक्काशियां बनाई गई थी और ताबूत के ढक्कन पर सिंहधारी 8 व्यक्तियों के चित्र अंकित किए गए थे। उस ताबूतों के पास उस शाही परिवार के तांबे और लकड़ी से बने उनके रथ रखे हुए थे। रथ जो कि रचना में काफी अद्भुत और बनावट में काफी आधुनिक दिखाई पड़ रहे थे। एक निश्चित धुरा पर घूमने वाले उसके पहिए भारी लकड़ी के 3 परतों से बने हुए थे, जिन पर तांबे की सूर्य प्रकाश भांति दिखने वाली नक्काशी बनाई गई थी। रथ में बैठने की जगह अर्धवृत्ताकार और ऊपर की तरफ छत की व्यवस्था भी की गई थी। इन सब से प्रतीत होता है कि ये जो कोई भी सभ्यता थी वो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के समानांतर काल में गंगा यमुना नदी के दोआब में सालों से फल फूल रही थी, जो कि अस्त्र शस्त्र में पारंगत होने के साथ साथ कला कौशल और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न सभ्यता थी। ये सभ्यता कुछ मात्रा में महाभारत में वर्णित योद्धा सभ्यता से मेल खाती हुई नजर आ रही थी, जो कि उन योद्धाओं के रथ, तलवारें और धनुष जैसे औजारों के साथ मेल खा रही थी। लेकिन फिर भी इसे पक्के तौर पर कह पाना बेहद ही मुश्किल है। शायद भविष्य में उत्खनन से प्राप्त और सटीक सबूत इस पहेली को सुलझाने में कामयाब हो सके।
इसी आशा को दिल में रखते हुए आज हम इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस विषय को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।